जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। आइए आज समझते हैं कि अगर मैट्रिक का एग्ज़ाम नहीं होता है 10 वाले के लिए 12 वाले के लिए, तो अगर एग्ज़ाम नहीं होता है तो कैसे पास किया जाएगा, इसकी समीक्षा करते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं कि अगर एग्ज़ाम नहीं होती है तो उनको कैसे पास किया जाएगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है 2020 में कोरोना के कारण आपका जो सिलेबस है वो कम कर दिया गया था। आपका जो स्कूल है वो दिसंबर में खोला गया था और फिर कहा गया था कि दिसंबर से स्टडी करवा के फिर बच्चों का एग्ज़ाम फाइनल लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए सीबीएसई वाले जो हैं, आईसीएसई वाले हैं, वो क्या किए, वो कैंसिल किए एग्ज़ाम 10 का। और एग्ज़ाम 10 का कैंसिल करने के बाद उन्होंने अपना जो इंटरनल असेसमेंट है और उनका जो मिड टर्म एग्ज़ाम होती है, प्री बोर्ड होता है, वो सारे कुछ लिए उन लोगों ने और उनके हिसाब से फिर वो अपना रिजल्ट को पब्लिश करेंगे। लेकिन झारखंड एकेडमिक काउंसिल में आप 10 में एग्ज़ाम दिए, 2020 में एक भी एग्ज़ाम आपने दिया? आपने नहीं दिया। तो आपने एक भी एग्ज़ाम नहीं दिया तो आपको किस बेसिस पर पास किया जाएगा? और झारखंड एकेडमिक काउंसिल का कहना है कि एग्ज़ाम जो है वो बच्चों के हित में है, फ्यूचर को देखते हुए बच्चों का एग्ज़ाम लेना चाहिए। कैंसिल करना नहीं करना ये बाद में सोचा जाए। अगर पॉसिबल है, सिचुएशन ठीक है, अगर जितने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया जाए कि एग्ज़ाम लेने का 10 और 12 का, अगर सिचुएशन ठीक नहीं रहती है, सिचुएशन फेविलियर नहीं है, सिचुएशन में बहुत प्रॉब्लम है, नहीं लिया जा सकता एग्ज़ाम, तभी एग्ज़ाम को क्या करना चाहिए? कैंसिल करना चाहिए। झारखंड एकेडमिक काउंसिल का कहना है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जो आपका है वो तैयार भी कर लिया गया है कि कैसे अगर एग्ज़ाम कैंसिल होती है तो किस हिसाब से आपका रिजल्ट देना है। ठीक है, और ये कहना है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल का कहना है कि अब सरकार फैसला लेगी कि एग्ज़ाम लेना है या फिर नहीं लेना है। जैक तैयार है, अगर सरकार कहती है तो एग्ज़ाम लेने के लिए रेडी है, अगर नहीं कहती है तो नहीं लेना है एग्ज़ाम। अब ये कहना है कि अब जैसे वो जैक जो है वो सरकार पर छोड़ दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये है कि अगर आपके एग्ज़ाम कैंसिल होती है तो किस आधार पे आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा, और जो आधार तैयार किया जाएगा तो उस आधार पर सभी बच्चे संतुष्ट होंगे या फिर नहीं होंगे। अब सीबीएसई में क्या है कि जिस आधार पर तैयार किया जा रहा है उसका इंटरनल असेसमेंट देखकर, उनका जो पीछे जो एग्ज़ाम प्री बोर्ड लिया गया है उसका मार्क्स को देखकर और उसके और भी जो एग्ज़ाम हुए वो सारे को देखकर उसके बाद उनका जो रिज़ल्ट तैयार किया जा रहा है और रिज़ल्ट मई में घोषित किया जाएगा। अगर उस पर भी बच्चे को ये संतुष्ट नहीं होते हैं, सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो वो क्लेम कर सकते हैं, वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, सिचुएशन ठीक होने पर वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब झारखंड एकेडमिक काउंसिल का कहना है कि कोई भी एग्ज़ाम 2020 में 10 के लिए प्री बोर्ड, मिड टेस्ट और हाफ ईयरली एग्ज़ाम, क्वार्टरली एग्ज़ाम कुछ भी नहीं हुआ है, तो किस बेसिस पर रिजल्ट बनाया जाएगा? तो उस पर एक ही आधार निकल कर सामने आ रहा है कि अब जो है 10 वाले जो 2020 में अब जो 10 वाले जो 2021 में एग्ज़ाम देंगे तो उन्होंने 2020 में 9 का एग्ज़ाम OMR सीट पर दिए थे और OMR सीट पर जो एग्ज़ाम दिए थे उसी बेसिस पर उनका मार्क्स 10 में दिया जाएगा। ठीक है, आपका OMR सीट का जो मार्क्स मिला था, आपका 9 में जो मार्क्स मिला आपको, उसी के आधार पर आपको 10 में अगर कैंसिल एग्ज़ाम होती है तो उसी के आधार पर आपको मार्क्स दिया जाएगा। अब इसमें क्या किया जाएगा? जैसे जिसका 60% है, जो फर्स्ट डिवीज़न है, दिया गया था, ये ग्रेड दिया गया था A+, है ना, तो A, तो अब जो परसेंटेज देखा जाएगा तो किस आधार पे वो जारी किया जाता है वो अभी क्लियर नहीं किया गया है कि परसेंटेज जो दिया गया है 9 में उससे कुछ बढ़ा के दिया जाएगा या फिर सेम उसी टाइप का दिया जाएगा या फिर उससे घटा के दिया जाएगा, यह भी क्लियर नहीं किया गया है। लेकिन ये माना जा रहा है कि अगर कैंसिल होती है 10 का एग्ज़ाम तो आपको 9 के आधार पर 9 में जैसा रिजल्ट था आपका, 9 का रिजल्ट को देखकर ही आपको प्रमोट किया जाएगा, आपके अगले क्लास में प्रमोट किया जाएगा और उसी के हिसाब से रिजल्ट दिया जाएगा। अब ये जो जैक है वो कहती है कि अगर जो बच्चे सेटिस्फाइड नहीं होता है तो उसके लिए क्या उपाय लगाया जाएगा, ये अभी क्लियर नहीं किया गया है। ठीक है, इस पर जैसे ही कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको अवगत करवा दूंगा। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़े रहें, इसी तरह का अपडेट मैं लगातार आप तक पहुंचाता रहता हूं। अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो अब आप ये बताएं कि आपने 9 में जो एग्ज़ाम दिया तो 9 का एक रिजल्ट से आप संतुष्ट हैं? अगर आपका अच्छा मार्क्स है तो आप संतुष्ट तो हैं,
लेकिन अगर आपका अच्छा मार्क्स नहीं है तो क्या आप संतुष्ट हैं मार्क्स से? और उसी के हिसाब से अगर आपको 10 में मार्क्स दिया जाता है, अगर आपका 10 में मार्क्स दिया जाता है तो क्या आप संतुष्ट होंगे? क्योंकि आपने 9 के लिए जितनी तैयारी की थी, ज़रूरी है कि आप 10 के लिए उतना ही तैयारी किए होंगे। आप 10 का बोर्ड, 9 का बच्चे लोग उतना ध्यान नहीं देते, 9 में सोचते कि बस पास होना हमको, लेकिन 10 के लिए स्पेशल ध्यान देते हैं। 10 में उनका बोर्ड होता है, सभी बच्चे मन लगा के, सभी बच्चे का ये पहला एकेडमिक है, पहला बोर्ड होता है, ठीक है, उसका लाइफ का पहला बोर्ड होता है। तो वो बच्चे के साथ साथ अभिभावक भी, उसके टीचर भी, उसके पड़ोसी भी, सभी लोग कहते हैं कि 10 का एग्जाम दे रहे हैं, अच्छे से पढ़िए, बोर्ड एग्जाम है, अच्छे से पढ़िए। और बोर्ड के एग्जाम का, सभी का बोर्ड के एग्जाम का रिजल्ट का सभी का इंतजार रहता है, वो अच्छे से पढ़ते हैं, मेहनत भी करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो 9 में अगर 3rd डिवीज़न है तो 10 में फर्स्ट आ सकता है, एकदम आ सकता है, वो 10 में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो अब इस आधार पे अगर आपका एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता है तो 9 के हिसाब से आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा, तो क्या ये बेहतर होगा? अभी झारखंड एकेडमिक काउंसिल ये प्रस्ताव रखी है, अब देखिए इस पर क्या कुछ आता है, क्या अपडेट आता है इस पर। क्योंकि दूसरा जो आधार है वो कुछ नहीं है। दूसरा आधार क्या हो सकता है? क्योंकि 2020 में आप एक भी एग्ज़ाम नहीं दिए 10 के लिए, आपको सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट करवाया गया था दिसंबर से खोल करके स्कूल, है ना, और आपको एग्जाम नहीं दिए थे, तो आपका कोई आधार बनता ही नहीं है कि आपको किस आधार पर मार्क्स दिया जाएगा। तो आपके पिछले साल का जो मार्क्स है वो देखा जाएगा, पिछले साल तो आप 9 में थे। तो आप कमेंट करें ज़रूर और ये बताने की कोशिश करें कि हाँ ये आप सेटिस्फाइड होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। और जो 12 वाले हैं, तो 12 वाले के लिए भी कुछ नहीं कहा गया है कि कैंसिल होती है कि नहीं होती। 10 वाले क्या आ गया कि कैंसिल होती है तो इतनी प्रक्रिया चलेगी, और 12 वाले के लिए मीन्स कैंसिल का नाम ही नहीं है उस पर। तो मेरे ख्याल से 12 वाले का तो एग्ज़ाम लिया जाएगा, हो सके लेट से ले, लेकिन एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है। और 10 वाले का आप भी सोच सकते हैं कि आप ये समझ सकते हैं कि आपने 2020 में कुछ एग्ज़ाम नहीं दिया 10 के लिए, तो आपको किस आधार पर मार्क्स दिया जाएगा? कुछ तो प्रोसेस होगा ना। तो प्रोसेस तो आपका क्या निकलेगा कि आप मान लीजिए प्रैक्टिकल एग्जाम दिए, तो प्रैक्टिकल के एग्जाम से तो आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम कितने मार्क्स का था इस बार तो प्रैक्टिकल का एग्जाम भी कम कर दिया गया था, है ना, 10 मार्क्स का था। तो 10 मार्क्स आप दिए, मान लीजिए 10 मार्क्स में आपका 99 नंबर आता है, मान लीजिए 10 मार्क्स आपका 9 आता है या 10 में 10 आ जाता है, तो 10 में 10 आने से मतलब क्या कि आपको 100 आउट ऑफ 100 तो नहीं दे दिया जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल के आधार पर भी रिजल्ट आपका जैक बोर्ड वाले का तैयार नहीं हो सकता है। तो इसका एक ही आधार है कि आपको 9 वाला मार्क्स देखा जाएगा, और अगर 9 का मार्क्स देखा जाता है तो आप मेरे ख्याल से सेटिस्फाइड नहीं होंगे जिनका कम मार्क्स होगा, क्योंकि 9 में आप कम मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन आप बोर्ड में थोड़ी मेहनत करके अच्छा मार्क्स लाने की कोशिश करते हैं और अच्छे बच्चे मार्क्स लाते हैं। तो अगर 9 के लिए 9 का मार्क्स देखकर आपको रिजल्ट दिया जाता है तो बहुत सारे लोगों को परेशानी तो होगी। अब देखते हैं इस पर, अभी तो कुछ कहा जा रहा है, अब कुछ अपडेट आता है, लेटेस्ट अपडेट जैसे ही कुछ आता है तो मैं आपको अवगत करवा ही दूंगा। आप अगर जुड़े नहीं हैं चैनल से तो जुड़े रहें, मैं तो आपको अवगत करवा ही दूंगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस हिसाब से जो है 10 का अगर एग्जाम कैंसिल होती है तो कैसे आप लोगों को मार्क्स दिया जाएगा। और इस पर कुछ परेशानी, कुछ प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू अपडेट और कुछ न्यू जानकारी के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।